हेलो एवरीवन। आज का हमारा रीडिंग टॉपिक है स्पीक लेस थिंक मोर। कम बोलो ज्यादा सोचो। द ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस एपिक्टेटस वाइजली सेड। ग्रीक फिलोसोफर दार्शनिक जिनका नाम था एपिक्टेटस, उन्होंने समझदारी के साथ कहा है कि वी हैव 2 ears एंड 1 mouth so that we can listen ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक। कि भगवान ने हमको 2 कान, एक माउथ इसलिए दिया है ताकि हम ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हम सुन सकें किसके मुकाबले, जितना कि हम बोलते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास 2 कान और एक मुंह है ताकि हम बोलने के मुकाबले ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा सुन सके। यहाँ लिखा है ना, वी कैन लिसन ट्वाइस, मतलब 2 गुना हम सुन सके बोलने के मुकाबले। ये जो फ्रेज है ट्वाइस एज मच एज, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको ऐसे बोलना हो कि 2 गुना, किसी चीज से 2 टाइम्स ज्यादा, किसी चीज की भी मुकाबले। अब मच के बदले आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो ट्वाइस एज फास्ट एज, मतलब कि वो ट्वाइस, 2 गुना तेज है। या फिर ट्वाइस एज बिग एज, वो 2 गुना बड़ा है। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से मार्क ट्वेन इज क्रेडिटेड विद सेइंग। मार्क ट्वेन को भी क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ये कहा, इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक एंड रिमूव ऑल डाउट। इट इज बेटर, कि बेहतर होगा कि हम चुप रहें और लोग हमको सोचें कि हम एक फुलिश इंसान हैं, मतलब कि हमको कुछ पता नहीं है, मूर्ख हैं। बी थॉट अ फूल, बजाय इसके कि हम बोले और लोगों का सारा डाउट ही क्लियर कर दें, मतलब कि हम बोले और ऐसी बात बोल दें जिससे कि साबित हो कि हम सचमुच में ही मूर्ख हैं। इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक एंड रिमूव ऑल डाउट। तो कभी कभी चुप रहना ज्यादा समझदारी होती है। अगर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो लोगों को हमारी जो भी कमियां हैं वो पता चल जाएंगी। इसलिए बोलने से पहले सोचो। गलत बोलने से तो बेहतर है कि कभी कभी चुप ही रहा जाए। तो ये कहा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा, उनको क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ये कहा था। वी ऑफन बिलीव दैट स्पीकिंग मोर मेक्स अस लुक स्मार्टर। सो हम अक्सर ही ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा स्मार्ट हमको लोग समझेंगे और हम ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। मोर नॉलेजेबल, ज्यादा नॉलेज वाले दिखेंगे। नॉलेजेबल मतलब जिसको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है। और मोर कॉन्फिडेंट, या लगेगा कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, हम में काफी आत्मविश्वास है। हाउएवर, लेकिन हालांकि, वाइज पीपल अंडरस्टैंड अ सिंपल ट्रूथ। जो समझदार लोग होते हैं वो तो ये साधारण से सच्चाई समझते हैं। द मोर यू से, द ग्रेटर द चांस ऑफ सेइंग समथिंग अननेसेसरी, अननेसेसरी, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट और रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि मुंह से कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज निकल जाए जो कि अननेसेसरी थी, जिनकी की जरूरत नहीं थी। नेसेसरी होता है जरूरी, और उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया है अन, मतलब अननेसेसरी जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्यूरेट होता है सही, इनएक्यूरेट, इसमें भी प्रीफिक्स लगा है इन, ऑपोजिट मीनिंग हो गया, जो सही नहीं है। रिग्रेटेबल मतलब कि जिसका पछतावा किया जाए। तो जित बहुत ज्यादा जो लोग बोलते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कभी कभी बेकार की बात भी बोल जाए जो जरूरी नहीं थी बोलनी, जो सही नहीं है, या जिसका बाद में पछतावा हो, रिग्रेट किया जाए। देर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत भी है, लूज लिप्स सिंक शिप्स। ये एक इडियम है, लूज लिप्स सिंक शिप्स। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है ज्यादा लापरवाही से बोलना मुसीबत में आपको डाल सकता है। मतलब लूज लिप मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। केयरलेस टॉक कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स।
इट मीन्स दैट केयरलेस वर्ड्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आप बिना केयर के मतलब बिना सोचे समझे शब्दों को यूज करोगे, कुछ भी कहीं भी बोल दोगे, तो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से खड़ी हो सकती हैं। डैमेज रिलेशनशिप, संबंध या हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं वो खराब हो सकते हैं। इवन रुइन, रुइन अपॉर्चुनिटीज, रुइन मतलब तबाह हो जाना, बिल्कुल खराब हो जाना। चांसेस जो मिलने वाले हैं हमको, वो भी हमारे खत्म हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड instant communication, this advice is more relevant than ever। तो आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में और कम्युनिकेशन जो कि इंस्टेंट है, तुरंत के तुरंत हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसी दुनिया जो है आज की, उसमें ये वाली एडवाइस जो हमने ऊपर पढ़ी, लूज लिप्स सिंक शिप्स, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है पहले के मुकाबले। रेलिवेंट को आप बोल सकते हो कि यूजफुल है, जितनी की पहले थी उसके मुकाबले आजकल ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और कम्युनिकेशन भी इंस्टेंट ना, तुरंत के तुरंत हम कर सकते हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, इसको समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। मोर रेलिवेंट देन एवर, बहुत ही यूजफुल है पहले के मुकाबले। इमेजिन अ colleague who constantly shares every detail of their plans at work। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए एक अपने सहयोगी जो आपके साथ काम करता है, जो लगातार शेयर करता है, बताता रहता है हर एक डिटेल अपने प्लान की, काम में तो सबके साथ शेयर करता है सारी डिटेल। सून दे मे फेस क्रिटिसिज्म, हो सकता है इसकी वजह से उसको फिर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। सो क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना या डिसअप्रूव करें लोग उसको। ये हो सकता है अनवांटेड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, अनवांटेड जो नहीं चाहिए हमको, लोग दखल देना शुरू कर दें हमारे काम में। और इवन कंपटीशन, या हो सकता है उसके साथ कंपटीशन भी लोगों का बढ़ जाए, क्योंकि सभी को उसके प्लान्स पता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने प्लान शेयर करोगे, ये आपको इमेजिन करना है, तो हो सकता है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, आलोचना का, या हो सकता है कि लोग दखल दें आपके काम में, या हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हु स्पीक्स थॉटफुली एंड सिलेक्टिवली, ऑन द अदर हैंड मतलब इसके ऑपोजिट, जो अभी बताया उसके ऑपोजिट। ऑन द अदर हैंड, एक व्यक्ति जो कि बहुत सोच समझकर बात करता है, थॉटफुल तरीके से मतलब सोच विचार करके, एंड सिलेक्टिवली, इसका मतलब भी यही हुआ, चुन चुन कर सिलेक्ट करके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका वो बहुत ध्यान रखता है, केयरफुल तरीके से बात करता है। ऑफन अर्न्स मोर रिस्पेक्ट, उसका लोग ज्यादा सम्मान करते हैं। एज द ईडियम गोज, साइलेंस इज गोल्डन, और एक कहावत भी तो है कि पूरी कहावत ये है, इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। अगर बोलना ये सिल्वर की तरह है, तो चुप रहना तो और भी कीमती है, गोल्ड की तरह है। कई बार चुप रहना बोलने से बहुत अधिक, बहुत ज्यादा विजडम माना जाता है, बुद्धिमानी वाली बात मानी जाती है। स्मार्ट पीपल नो दैट लिसनिंग इज ऑफन मोर पावरफुल देन टॉकिंग, इसीलिए जो भी स्मार्ट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनको पता है कि सुनना अक्सर ही ज्यादा पावरफुल है बोलने के मुकाबले। दे अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, वो ये भी समझते हैं कि हमारे मुंह से अगर शब्द निकल गए, वंस स्पोकन मतलब जो हमने मुंह से बोल दिए, कभी भी वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। This is why they choose their words carefully and avoid speaking merely to fill the silence। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं बहुत ध्यान से बोलते हैं, वो लोग कम भी बोलते हैं। अवॉइड मतलब बचते फिरते हैं वो बोलने से, merely केवल, फिल द साइलेंस मतलब अगर साइलेंस है तो उसको तोड़ने के लिए फालतू की बातें बोलकर उस गैप को भरना, इससे वो अपने आप को बचाते फिरते हैं। वो लोग कम बोलना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, द गोल इज नॉट टू स्पीक लेस ऑल द टाइम बट टू स्पीक विद पर्पस। तो यहाँ हमारा मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार हम लोग चुप ही रहें, मतलब ऑल द टाइम हमेशा ज्यादातर चुप रहें, कम बोलें। बट ये है कि जब भी बोलें तो पर्पस हमको पता होना चाहिए,
कि वो वर्ड्स जो है वो बिल्कुल केयरफुली चूज करके बोलने चाहिए। बिफोर शेयरिंग एन ओपिनियन, अ सीक्रेट और अ क्रिटिसिज्म, आस्क योरसेल्फ। इसलिए जब भी आप किसी को अपनी कोई राय दे रहे हो, कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो, कोई रहस्य है, छुपाई हुई बात है, उसको शेयर कर रहे हो या किसी की आलोचना कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो, इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट हेल्पफुल। कि जो भी आप ओपिनियन दे रहे हो या सीक्रेट को शेयर करने वाले हो या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो जरूरी है, या क्या वो दूसरे के काम आएगा। और अगर इसका आंसर है नो, तो चुप ही रहो। इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, तो एक ऐसी दुनिया आजकल की जहां पे हर कोई ये चाहता है कि उसको लोग सुने। एवरीवन, ये सिंगुलर में है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, मतलब कि उसको सुना जाए। दोज हु नो व्हेन टू रिमेन साइलेंट ऑफन स्टैंड आउट द मोस्ट, वो लोग जो जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, वो अक्सर ही अलग से ही नजर आते हैं। स्टैंड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो स्टैंड आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग हो गया कि बिल्कुल अलग दिखाई देना या दूसरों से बिल्कुल अलग से हट के लगना, भीड़ में अलग से नजर आना, उसको बोलते हैं स्टैंड आउट। सो दोज हु नो व्हेन टू रिमेन साइलेंट ऑफन स्टैंड आउट द मोस्ट, वो अक्सर ही अलग से ही दिखाई देते हैं। जो लोग जानते हैं कि कब चुप रहना है, वो ज्यादातर सबसे अलग और काफी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली नजर आते हैं। समटाइम्स द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन से इज नथिंग एट ऑल, और कभी कभार जो सबसे बेहतर चीज आप किसी को बोल सकते हो वो है कि चुप रहिए। तो इस लाइन का ये भी मीनिंग है, हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं होता। अगर बोलने से झगड़ा हो सकता है या किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं या हमारे वर्ड्स का कोई फायदा ही नहीं है, वो यूजफुल नहीं है किसी के लिए, तो चुप रहना ज्यादा समझदारी होती है। तो समटाइम्स द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन से इज नथिंग एट ऑल। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी वाली बात ये होती है कि हम कुछ भी ना बोलें। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल के एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मेंबरशिप के दोनों लेवल के प्राइस रिवाइज हुए हैं। जो पहले वाले मेंबर्स हैं चैनल के, चैनल सपोर्टर्स और एलीट मेंबर्स, तो उनके प्राइस में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो अब नए मेंबर्स जुड़ेंगे वो देख सकते हैं। ज्वाइन बटन जो है सब्सक्राइब के साइड में, ज्वाइन बटन उसको आप प्रेस करेंगे तो वहां पे डिटेल्ड है। तो अगर आप चाहते हो तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट लिख के भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।